आजादी के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और ये कहा कि अब बैलेट बॉक्स से राजा पैदा हो। तो यदि वोट में पावर नहीं होता तो ये नेताजी लोग वोट के बदले आपको दारू मुर्गा पैसा नहीं देते। 7 अक्टूबर गांधी मैदान पटना, बक्सर से जो भी ट्रेन जाए, बक्सर के लोगों 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री करूंगा। हम आपसे निवेदन करूंगा कि वो जिंदगी और मौत का सवाल होगा। 7 अक्टूबर गिनती करा दोगे, उस दिन सारा काम बंद करो। हिस्सा चाहते हो, अधिकार चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो बाबा साहब जागो तभी सवेरा है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बड़ी मेहनत करके आपको वोट का पावर दिया। इस नाते वोट का पावर दिया कि कल तक आजादी के पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था। धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, उन्होंने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और ये कहा कि अब बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होगा, रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। और वो पावर हमको आपको दिया। इस देश की 140 करोड़ आबादी में जिसकी उम्र 18 साल हो जाती है, जिसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो जा रहा है, वो देश के नेताओं की तकदीर लिखने के लिए, अपने बच्चों के तकदीर लिखने के लिए पावर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वोट का दिया है। हमको आपको बताया जाता है वोट खाए के देई, वोट देहले का मिली। आप सोचो यदि वोट में पावर नहीं होता तो ये नेताजी लोग वोट के बदले आपको दारू मुर्गा पैसा नहीं देते। तेरे वोट में अगर पावर नहीं होता तो चाहे वो कोई भी चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे स्थानीय निकाय का चुनाव हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का चुनाव हो, कोई चुनाव आता है तो नेता आपके बीच में साम दाम दंड भेद लगाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा दिया गया जो असली हथियार विकास के लिए, अपने अपने विकास के लिए जो पावर बाबा साहब ने दिया है, उस पावर को लेने का काम करते। और 7 अक्टूबर गांधी मैदान पटना, याद कर लेना साथियों, 7 अक्टूबर गांधी मैदान पटना, बक्सर से जो भी ट्रेन जाए, बक्सर के लोगों 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री करूंगा। 4 दिन के लिए ट्रेन फ्री रहेगी, लेकिन भोजन हम नहीं देंगे, ये नोट कर लेना। भोजन हमारा नहीं होगा। ट्रेन 4 दिन के लिए फ्री रैली करने के लिए। आप बताओ, जितनी भी ट्रेन बक्सर से खुले, हम तो चाहते हैं कि डुमरांव पहुंचते पहुंचते एक इंजन ट्रेन को खींच न पावे। आप बताओ, यहाँ अगर चौसा से लेके अगर चढ़ने लगी बक्सर डुमरांव तक, एक इंजन खींच पाएगा? बोलो, खींच पाएगा? जितनी भी ट्रेनें पटना जाएं, हम आपसे निवेदन करूंगा कि वो जिंदगी और मौत का सवाल होगा। 7 अक्टूबर गिनती करा दोगे, उस दिन सारा काम बंद करो। हिस्सा चाहते हो, अधिकार चाहते हो, सम्मान चाहते हो, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने वो पावर जो दिया, पहले राजा एक राजा को हरा देता था, उसकी मूड़ी काट लेता था, उसको मार देता था, तब राजपाट मिलता था। और अब
मूड़ी गिना के राजपाट मिल रहा है, मूड़ी गिना के राजपाट मिल रहा है। हम मूड़ी गिनाने के लिए तेजस्वी की गाड़ी आएगी, बस आएगी, हम उसमें बैठ करके चले जाएंगे। नीतीश जी की बस आएगी, उसमें बैठ के चले जाएंगे। मोदी जी की बस आएगी, उसमें बैठ के चले जाएंगे। कांग्रेस की सोनिया जी की बस आएगी, उसमें बैठ के चले जाएंगे। मैं आज बक्सर के लोगों आपसे कहना चाहता हूं, जिस दिन लोगों की बसों में बैठना आपने बंद कर दिया या अपने मूड़ी गिनाने के लिए गांधी मैदान पटना पहुंच गए, उसी दिन सारी पार्टियों को मजबूर कर दूंगा। यूपी की तरह 7 अक्टूबर तेरे भविष्य का फैसला होगा। 7 अक्टूबर तेरे भविष्य का फैसला होगा कि अगर ये बिहार में गरीबों के नाम पे भी इंदिरा आवास अगर मिलता है तो कागज में तो आवास बन गया, जिसका नाम चाहे वो दशरथ राजभर हो, उनके नाम से तो आवास बन गया, लेकिन कागज में बन गया, उनको मिला नहीं। अब दूसरी योजना में उनको लाभ नहीं मिल सकता। ये जो घोटाले हो रहे हैं, घपले हो रहे हैं, इसको समाप्त करना चाहते हो, ये बात दुनिया बर्दाश्त करे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर इसको बर्दाश्त नहीं करने वाला है। इस नाते हम तो आपसे कहेंगे भाई कि देखो, हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का जो सोच थी, जो उनके विचार थे, हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। आपको बता दूं, बक्सर के लोगों, खासतौर से यहाँ तो बक्सर के लोग हैं ना, हाथ उठाओ जरा जितने लोग बक्सर के हो। नहीं, हमारे पत्रकार भाई लोग सोचेंगे बलिया वाले आ गए होंगे। दोनों हाथ ऊपर करिए जो बक्सर के लोग हो भाई, नहीं तो हमारे पत्रकार भाई ये कहते हैं कि कई नेता यूपी वालों को नदी है, इधर सटा हुआ गाजीपुर, चंदौली है और बलिया है। लेकिन मैं अपने पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, हम जिस जिले में जाते हैं उस जिले की तैयारी होती है। हम तो अपने साथियों से मना किए, मैंने मना किया उदय जी से, मैंने परशुराम जी से मना किया, हरेंद्र जी से मना किया कि कार्यक्रम मत करो, इस कार्यक्रम को हमारी मर्जी से होने देना, बरसात बीत जाने दो, हम कार्यक्रम करेंगे। लेकिन हमारे साथियों की जीत थी। हमारी आदत है कि जब नेता काम करने के लिए काम कर रहा है तो अगर ले जाना चाहे, कहे कि चलो गंगा जी में, तो फिर हम पूछने वाले नहीं हैं कि गंगा जी में पानी कितना है, कितना लंबा पाट है, हम भी तैरना जानते हैं, हम तैर करके आगे निकल जाएंगे। इतनी कुवत है अपने पास। इस नाते अपने नेताओं से भी कहूंगा कि थोड़ा समय, थोड़ी सोच, थोड़ी चिंता आप भी करो। मैं तो 24 घंटा आपके लिए हूं, जहां चाहो वहां बुला लो, जहां लड़ने के लिए हो वहां तैयारी करो। हम आगे आगे, हमारी फौज, हमारे नेता आगे आगे खड़े आपको मिलेंगे। हम तो एक ही बात जानते हैं, ये देश में हमने है ही तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए। ये लड़ाई आज की नहीं, गौतम बुद्ध जी ने कहा है, दुख है तो दुख का कारण है, और कारण है तो निवारण है। दुख किस बात का है? आज शिक्षा एक समान नहीं है, आज हम लोगों को नौकरियों में हिस्सेदारी नहीं है, आज हम लोगों को बिजनेस में, कारोबार में, रोजगार में हिस्सेदारी नहीं है। बड़े पैमाने पर नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। बीमारी यही न है। इसी नाते हम लोग इस बीमारी को ठीक करने के लिए हम लोगों ने तय किया है, भारतीय समाज पार्टी बनाकर हम लोगों ने पूरे देश में, यही आपका बिहार नहीं, आप जाओगे गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब जाओगे, दिल्ली जाओगे, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, जहां भी जाओगे वहां भारतीय समाज पार्टी का कारवां दिन दूना रात चौगुना बढ़ता हुआ नजर आपको मिलेगा। हम पूरे प्रदेश नहीं, पूरे देश में हम आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। और एक ही बात कह रहा हूं साथियों, जरा सोचो, भारत देश एक, संविधान एक, राष्ट्रपति एक, और शिक्षा 2 तरह की। जिस दिन आपने तय कर लिया, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं जो घूम के देख रहा हूं बिहार में, जिस तरह का जुनून जज्बा देख रहा हूं, अभी मैं औरंगाबाद गया था, लगभग 5-6 हजार की भीड़ थी और आधे से ज्यादा वहां नौजवान था।
इतना गर्म था कि शायद हमारी बात सुनने के बाद वहां के नौजवान को अगर AK-47 थमा दिया जाए तो पंजाब में, पाकिस्तान में घुस करके वो कम से कम 10 किलोमीटर अंदर जाके मारता। इतना गुस्सा उनमें था। लेकिन उनके गुस्से और जज्बा को देखा, हमने कहा ये जज्बा, गुस्सा इसी तरह कायम रखो और चलो 7 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना। आप बताओ कितने लोग गांधी मैदान पटना चलोगे 7 अक्टूबर को? अभी 5 महीना बाकी है, अभी बरसात बीतेगी, बरसात बीतेगी, उसके बाद अक्टूबर आएगा। आज के तारीख से ये महीना खत्म, 5 महीने बाद 6वां महीना शुरू होगा अक्टूबर का, और 7 तारीख हम लोगों ने तय किया है। तो 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 4 दिन के लिए हम ट्रेन बुक करा लेंगे वहां के लिए, 4 दिन के लिए जाने और आने के लिए। और उसमें जिस तरह बिहार के साथियों आपने मदद किया है तो उसको ब्याज सहित हम लोग भी पहुंचाएंगे, ब्याज सहित भी हम लौटाने की तैयारी में हैं। चिंता मत करो, चिंतन करो, हम भी चाहते हैं।